हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडी ग्राम के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? मानव आधारित ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें क्या क्या कर रहे थे अपन? कर रहे थे पोषण, न्यूट्रिशन कर रहे थे। जिसके कितने वीडियो अपलोडेड हैं? मेरे हिसाब से दो होने चाहिए। एक में अपन ने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट वसा कर ली थी। फिर दूसरे में अपन ने स्टार्ट कर दिए थे विटामिन के बारे में। जहाँ तक विटामिन कहाँ तक कर लिए थे अपन ने वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के कर लिया था, और साथ में एक विटामिन सी कर लिया था। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन बी को। ठीक है। उससे पहले क्या कीजिए, जो पिछले वीडियो उनको एक बार जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी पढ़ रहे थे। देखो, विटामिन जो बी है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो विटामिन बी है बहुत सारे विटामिन का समूह है, एक गैदरिंग समूह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन कौन से विटामिन है उसकी चर्चा करेंगे अपन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर बेसिक इसके कार्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, इसका बेसिक कार्य क्या होता है अपने पास में। ये ब्रेन फंक्शन यानी मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं उसमें सहायक होते हैं। और अगर बात करें, और ये करते हैं अपने पास पाचन जो क्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। पाचन प्रक्रिया में सहायक है। जैसा अपन ने पहले बात की थी, विटामिन अपने को ऊर्जा तो देते नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं अपने को, और साथ में बेसिकली नॉर्मल कार्य करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। और अगर बात करें अगर इसके एक दो और कार्य की, ये क्या करते हैं अपनी आंखों के लिए, आंखों और त्वचा के लिए, दोनों के लिए, त्वचा के लिए उपयोगी होते हैं। फिर से सुन लीजिए, विटामिन बी जो होता है बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। कौन कौन से विटामिन उसकी अपन चर्चा डिटेल में करेंगे। बेसिकली अगर इसके कार्य की अगर मैं बात करूँ, ये क्या होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन होते हैं उनके कार्य करने में रोल करते हैं अपना। और क्या करते हैं, जो पाचन प्रक्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके सपोर्टिंग करते हैं। और ये क्या होते हैं, यूजफुल, उपयोगी होते हैं। कौन कौन से, अपनी आंख के लिए और स्किन के लिए। ठीक है। अब विटामिन बी की सीरीज में अगर मैं पहले विटामिन की बात करूंगा तो सबसे पहले विटामिन अपन चर्चा करते हैं विटामिन बी वन के बारे में। विटामिन बी वन। देखिए बच्चों, जो विटामिन बी की जो सीरीज है उसमें आपको रासायनिक नाम प्रत्येक के याद होने चाहिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन राइज होता है। अगर सबसे पहले इसके रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, रासायनिक नाम क्या होगा इसका, थायमिन। रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। आगे बात करें सोर्स, स्रोत की, तो क्या हो जाएंगे, इसके सोर्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे, अंडे हो जाएंगे, मूंगफली होगी, संतरा, और अगर बात करें तो दलिया, ओट्स। ये इसके क्या होते हैं, मेन सोर्सेस होते हैं विटामिन बी वन के। अगर विटामिन बी वन के कार्य की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसका कार्य क्या होता है, जो कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में तोड़ने में सहायक होते हैं। मतलब ये कार्ब में जो एनर्जी होती है उसको अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए तोड़ने के लिए क्या होते हैं, सपोर्टिव रोल निभाते हैं अपने पास में। ताकि कार्ब को, मतलब एक तरह से कार्ब को कहते हैं कि ये टूटे और अपने को एनर्जी इससे मिले। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, अगर कमी की चर्चा करें तो देखो, कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी के सिम्टम्स, लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। शरीर में क्या होती है, कमजोरी, कमजोरी होती है बहुत ज्यादा। और क्या होता है, शरीर दर्द करता है बहुत ज्यादा, शरीर में दर्द होता है बहुत। और एक दो सिम्टम्स की और बात करें तो हृदयाघात जो होता है अपने पास में, हार्ट बीट अत्यधिक हो जाती है। क्या होता है, अत्यधिक हृदयाघात होता है। हार्ट बीट जो होती है तेज तेज चलने लग जाती है, हृदय की गति लग लेते हैं। मतलब जो हार्ट बीट है वो तेज तेज पंप करने लग जाती है। ये सिम्टम्स किसके होते हैं, बेरी बेरी के। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी वन। रासायनिक नाम थायमिन। फिर से सुन लीजिए, विटामिन बी रासायनिक नाम थायमिन। स्रोत अंडे हो गए, मूंगफली हो गए, संतरे हो गए, अपने पास में दलिया हो गया। कार्य क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में तोड़ने में रूप में क्या होता है, सहायक होता है। और कमी कमी से बात करें, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, शरीर में दर्द होता है, और जो हृदय की जो गति है, हार्ट बीट, वो क्या हो जाती है, तेज तेज हो जाती है।
तो ये होगी बेसिक बात विटामिन बी 1 की और बी की। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। आओ बच्चों, अब अगले विटामिन की बात करते हैं। अगले विटामिन की अगर मैं बात करूंगा, विटामिन बी 2। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम की अगर बात करें तो क्या होगा देखें, राइबोफ्लेविन। क्या होगा रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन। अब बात करें इसके सोर्सेस की, स्रोत कौन कौन से होते हैं विटामिन बी 2 के, तो देखो क्या हो जाएंगे स्रोत, मेनली क्या होती है, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, मांसाहारी भोजन यानी नॉन वेज, और साथ में क्या हो जाते हैं, एग्स, अंडे। अगर बात करें इसके कार्य की अगर मैं चर्चा करूंगा तो इसका कार्य क्या होता है, ये फैट और प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है, वसा और प्रोटीन को तोड़ेंगे जभी तो क्या मिलेगी, इनसे एनर्जी मिलती है। तोड़ने में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। अब बात करें कमी से रोग कौन सा होता है, अगर इसकी विटामिन बी 2 की कमी से मैं बात करूं तो रोग कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। लिख देता हूं, कमी से रोग। एक मिनट हो गया, इसको सही कर देते हैं, राइबोफ्लेविनोसिस। अगर सिम्टम्स की, लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो देखो इस रोग में क्या हो जाएगा, स्मृति में कमी, इम्निशन, मेमोरी में क्या हो जाएगी, कमी होगी, यानी याददाश्त क्या होगी, कमजोर होने लग जाएगी। त्वचा वे होठ का फटना, जो स्किन होगी अपने त्वचा की, ये जो स्किन होगी और होठ होंगे वो क्या हो जाएंगे, फटने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और अगर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूंगा क्या हो जाएंगे, और क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, जीभ पर छाले होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। फिर से सुन लीजिए, विटामिन बी 2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, स्रोत हरी सब्जियां हो गई, मांसाहारी भोजन हो गया, साथ में अंडे हो गए। कार्य क्या करेगा, ये वसा और प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ने में सहायक होता है। अगर कमी से अगर मैं रोग की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। सही लिखूंगा इसको, देखो ये नोसिस। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखो इस रोग में क्या हो जाएगी, जो अपनी स्मृति में है कमी हो जाएगी, उसके साथ में क्या होती है, जीभ पर क्या होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं, और साथ में जो त्वचा होती है और होठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहा अपने पास विटामिन बी 2। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, देख लो इसको। आओ बच्चों, आगे देखते हैं, कौन सा, विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 क्या हो जाएगा, देखो रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो केमिकल नेम होगा अपने पास में, नियासी, नियासिन। अब आगे अगर बात करें सोर्सेज की, अगर मैं बात करूंगा, स्रोत होंगे इसके पास में, जैसे क्या होते हैं, चाय, कॉफी, उसके साथ में हो जाएंगे फल, नॉन वेज यानी मांसाहारी भोजन यानी मीट हो जाएगा, आदि क्या होते हैं, इसके सोर्सेस होते हैं बी 3 के। अब अगर बात करें तो विटामिन बी 3 के अगर मैं कार्य की बात करूं, बेसिकली ये कार्य भी उन दोनों जैसा ही करता है। ये जो भोजन अपन लेते हैं उसको ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। ये कौन, विटामिन बी 3। अब अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, कमी से रोगों की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है, उसमें क्या होता है कि त्वचा अधिक प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होना, स्किन पर खुजली होती है, दाने हो जाते हैं, त्वचा प्रभावित होना, और साथ में क्या होती है, दस्तें लगती है। अब एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि 4D सिंड्रोम क्या है, जो पेलेग्रा होता है उसको 4D सिंड्रोम की संख्या दी जाती है। 4D सिंड्रोम, आपसे अगर पूछे कि 4D सिंड्रोम कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा, देखो क्या होता है, एक होता है इसमें देखो, एक होता है डर्मेंटिटस, त्वचा संबंधी जो रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डर्मेंटिटिस, त्वचा प्रभावित होती है इसमें।
एक होता है डिमनेशिया, ये होती है स्मृति में कमी। एक होता है अपने पास में डायरिया, इसमें दस्त लगना। और एक डी से मतलब होता है डेथ, यानी मृत्यु। अब देखिए सुने इसको, पेलेग्रा को 4D की संख्या दी गई, 4D सिंड्रोम। देखो सब में डी है, इसलिए क्या बोलते हैं, और 4D है, 1 2 3 4, तो 4D सिंड्रोम बोलते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डर्मेटिटिस क्या होती है, स्किन प्रभावित होती है। फिर क्या होती है, डिमनेशियम, स्मृति में कमी आती है। उसके बाद में डायरिया, दस्ते भी लगती हैं, और साथ में एट लास्ट क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो पेलेग्रा रोग होता है उसे 4D सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। ये विशेष रूप से आप इसको याद रखना। विटामिन B3 हो गया, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लो अच्छी तरीके से। आओ बच्चों अब आगे बात करें। देखो विटामिन फिर तो कर लिया ना, विटामिन B5। अब देखो इसका रासायनिक नाम अगर बात करें तो देखो क्या होगा रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, ये हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक अम्ल। अगर सोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, मशरूम, मशरूम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और हरी सब्जियां, ये होते हैं इसके सोर्सेस। अगर कार्य की अगर अपन बात करें तो ये कार्य सेम लगभग क्या करता है, भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने में सहायक होता है, ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। बदलने में सहायक होगा ये भी। भोजन मतलब क्या हो जाएंगे, कार्ब, प्रोटीन, वसा, इनको तोड़ने में और उसको ऊर्जा में बदलने में क्या होता है, ये सहायता करता है। अगर कमी की अगर बात करें तो इसकी कमी से देखो क्या होता है, बाल प्रभावित होते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बाल सफेद हो जाना। बच्चों अगला विटामिन कौन सा होगा अपने पास में, देखो विटामिन जो 6 है वो अपन नो, विटामिन नो और B9 और सॉरी विटामिन B9 और B12 के साथ में पढ़ लेंगे। अब अपन देखते हैं एक बार विटामिन B7। देखो इसे विटामिन H की संज्ञा भी दी जाती है। इसे विटामिन, याद हो तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक विटामिन H होता है जो वसा और जल दोनों में क्या होता है, इनसॉल्युबल, घुलता नहीं है। यानी विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन H होता है। अगर रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा इसके, तो देखिए रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम होगा इसका बायोटीन। क्या होगा रासायनिक नाम, बायोटीन। चलिए आगे देखते हैं। सोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा, स्रोत क्या हो जाएंगे इसके बाद में, स्रोत की अगर बात करूंगा जैसे हो जाएगा मूंगफली, और हो जाएगा जैसे केला, बनाना, और बात करें तो मांस, और एक हो जाएगा मशरूम। ये होते हैं इसके सोर्सेस। अगर कार्य की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, देखो कार्य इसका देखो मेनली कार्य क्या होता है, प्रोटीन और वसा को तोड़ने में सहायक होता है। ये एक कार्य तो देखो ये सेम जिसे और बाकी करते हैं लगभग वैसा करता है। और साथ में क्या होता है, ये कैरोटीन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो नाखूनों में, बालों में पाया जाता है। कैरोटीन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है कौन, विटामिन B7। इसलिए इसको विटामिन H की संज्ञा दी जाती है। नाम इसका क्या होता है, बायोटीन होता है। कैरोटीन प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन और वसा के ब्रेकडाउन में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो देख लीजिए इसको, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। उसके बाद में अपन करते हैं 6, 9 और 12 साथ में करते हैं। आओ बच्चों बात करें अगले विटामिन की, तो देखो विटामिन B6 को पढ़ लेते हैं। देखो विटामिन B6 केमिकल नेम, रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, रासायनिक नाम हो जाएगा पायरीडॉक्सिन। रासायनिक नाम हो जाएगा इसका पायरीडॉक्सिन। आगे चले, सोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा तो देखो इसके सोर्स क्या होंगे, बेसिकली देखो लगभग सोर्स सेम ही होते हैं। हरी सब्जियां हो गई, मांस हो जाएगा, दूध, ये सारे इसके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं।
अब अगर बात करें अपन अगर इसके कार्य की, तो देखो इसके कार्य की अगर मैं चर्चा करूंगा तो देखो क्या होता है इसका कार्य। ये प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है, यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी इसको ब्रेक डाउन करने में सहायक होता है। प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। अब डिटेल में और अगर बात करें तो देखो क्या होता है, ये रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक होता है, ब्लड सेल के निर्माण में, रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। और अगर बात करें तो देखो ये एक चीज मैं लिखता हूं यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर। जब अपन तंत्रिका तंत्र करेंगे उसमें इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। एक बार आप इसको बस लिख लीजिए, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है। ये निर्माण में भी कौन सहायक होता है अपने पास में, विटामिन B6। इसको सही से लिख देता हूँ, देखो न्यूरो ट्रांसमीटर, इसके निर्माण में भी कौन सहायक होता है अपने पास में, विटामिन B6 होता है। होगा क्या, ये अपन अगले जो टॉपिक चलो अगला ही कर लेंगे, जब अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम कमी की बात करूं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखो कमी में देखो तो इसकी कमी से रोग होता है अपने पास में एनीमिया, जिसमें क्या होती है, रक्त अल्पता, यानी रक्त की क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब देखो बेसिकली देखने से मिल रहा है ये क्या होता है, रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। अगर इसमें विटामिन B6 की कमी होगी तो रक्त में कमी होगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया यानी रक्त अल्पता ऑटोमेटिकली होनी है। तो इसके 3 कार्य इंपॉर्टेंट हो गए। B6 को देखो आगे के 9 और 12 मैं इसके बाद में करवाता हूँ, ठीक है, देख लो इसको। आओ बच्चों आगे देखते हैं विटामिन B9। अब देखो विटामिन B6, B9 और B12 इनकी प्रोसेस लगभग एक जैसी है, इनके कार्य भी एक जैसे होते हैं, बस नर्सिंग नाम अलग अलग है इनके। अब विटामिन B9 की अगर मैं रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब बात करें सोर्सेस की, स्रोत की, तो देखें स्रोत क्या क्या हो जाएंगे इसके, नींबू हुआ, पालक, संतरे, ये सारे इसके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। अगर आप कार्य की बात करो तो कार्य देखो सेम ही होते हैं उसके बराबर में। अब ये और क्या करता है, देखो ये नए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, नए प्रोटीन के निर्माण को उत्तेजित करता है। मतलब कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस प्रोटीन तैयार हो रहा है तो उसके निर्माण को ये क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। तो नए प्रोटीन के निर्माण को उत्तेजित करता है। अब अगर बात करें कार्य, एक दो और कार्य की, तो देखो मैंने उसमें क्या बताया था, B6 में प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। अगर बात करें ये भी प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। अगर ये लिखे तो देखो तो भी गलत नहीं है। क्या होता है, अमीनो अम्ल के, क्योंकि सिंगल यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, अमीनो अम्ल की होती है। तो अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय में क्या होता है, ये सहायक होता है, सहायक होता है। हाँ, और अगर किसी बेसिकली एक इंपॉर्टेंस की बात करें तो गर्भ धारण के समय ये स्त्रियों में आवश्यक होता है। गर्भ धारण के समय इस विटामिन की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है, गर्भ धारण के समय आवश्यक होता है। कौन सा, विटामिन B9 आवश्यक होता है। और वही बात है, कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया यानी रक्त अल्पता। तो ये भी क्या करता है, रक्त कोशिका निर्माण में सहायक होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। आओ बच्चों अब अगला विटामिन देखते हैं। अगले विटामिन की अगर मैं बात करूंगा, विटामिन B12, इसमें देखें रासायनिक नाम, रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूंगा इसमें, ये हो जाएगा साइनोकोब्लामिन, साइनोकोब्लामिन इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। अब बात करें अगर कार्य की अगर मैं बात करूं तो देखो कार्य वही होगा, रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक, रक्त कोशिका निर्माण में सहायक होती है। और एक कार्य इसका देखो और इम्पोर्टेंट क्या होता है, DNA,
डीएनए के निर्माण में भी क्या होती है, B12 सहायक होती है। डीएनए फॉर्मेशन भी कौन सहायता करता है, विटामिन B12 सहायता करता है। अब क्या होता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इस विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, तथा इसका उपयोग कैंसर उपचार में होता है। तो देखो, डायरेक्टली कनेक्शन B12 का किससे हो गया, कैंसर से उपचार में होता है, क्योंकि B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट से क्या करता है, कैंसर उपचार में सहायता ली जाती है। तो B12 का एक कार्य क्या होता है, कैंसर उपचार में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। और कमी से वही हो जाएगा, कौन सा, एनीमिया रोग होता है। तो ये तो हुई अपने पास में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात। पहले के सारे वीडियो देखे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से लाइक करें और मैटर को पूरा पढ़ें। अब आगे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे मिनरल्स, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ में अपन पोर्शन न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।